अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ रेशमा। मैं वेलकम करती हूँ आपका तम्मोस किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूखे बोम्बिल का सालन। अगर आप इस तरह से सूखे बोम्बिल का सालन बनाओगे तो फ्रेंड्स आपके फैमिली में सभी को पसंद आएगा। अगर रेसिपी मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल तम्मोस किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं हमने इसे बनाया कैसे है। यहाँ पर हमने लिए हैं बोम्बिल, इसे हमने अच्छे से क्लीन कर लिए हैं और 2 टुकड़ों में इसे हमने कट कर कर रख दिए हैं साइड में। हमने 2 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, इसे भी हमने स्लाइस में कट कर कर धोकर रख दिए हैं। 1/4 कप हमने लिए हैं यहाँ पर ड्राई कोकोनट, इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप ग्रेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर कद्दूकस कर कर सूखा खोपरा ले ली हूँ, इसे हमने हल्का सा रोस्ट कर लिए हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं बड़े साइज़ के 1 प्याज और 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें तेल, यानी खाने वाले चम्मच से 2 चम्मच तेल डाल दिए हैं। इसमें डाल दिए हैं प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई करेंगे। चम्मच चलाते हुए फ्राई करिएगा, हमने कम तेल में इसे फ्राई किए हैं। अब देखिए हमारे प्याज का कलर काफ़ी अच्छे तरीके से चेंज हो गया है, ब्राउन हो गई है प्याज, जिसे हम निकाल लेते हैं। और उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1/4 कप तेल। बड़े चम्मच से 1 से 1.5 चम्मच तेल डाल दीजिएगा। और इसमें हम डालेंगे ये जो हमने बोम्बिल को धोकर रख दिए हैं फ्रेंड्स, 2 टुकड़ों में कट किए हैं, 2 पानी से अच्छे से धो लिए हैं और पानी निथार कर अब हम डाल रहे हैं तेल में। इसे हम कर लेंगे फ्राई। अच्छे तरीके से चम्मच चलाते हुए इसे हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, पानी में डालकर बोम्बिल को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से 2 पानी से धोना है और तुरंत फ्राई कर लेना है। अगर हम पानी में डालकर रखते हैं तो बोम्बिल फूल जाता है और फिर फ्राई करते समय सारी कढ़ाई में चिपक जाता है, टूटते हैं बोम्बिल। इसीलिए बोम्बिल को तुरंत धोकर फ्राई कर लेना है। और उसी तेल में हम डालेंगे आलूओं को फ्राई करने के लिए। आलूओं को भी हम हल्का सा कलर चेंज होने तक के फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं उसी कढ़ाई का इस्तेमाल की हूँ, आप चाहे तो दूसरी कढ़ाई में इसे बना सकते हो। कढ़ाई नीचे से थोड़ी सी लाल हो गई है, जिसमें हमने बोम्बिल और प्याज को फ्राई कर लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, उसी तेल में हमने और थोड़ा सा तेल ऐड करे हैं, उसमें डालें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और आप चाहे तो यहाँ पर मसाले पीसते समय ऐड कर सकते हो। हमने खोपरा, प्याज, 3 हरी मिर्चें और थोड़ी सी हरी धनिया डंठल के साथ में डालकर फाइन पीस कर साइड में रख दिए हैं। हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाले थे ना फ्रेंड्स, वो अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें हम डाल देंगे हमारा मसाला पिसा हुआ। लो फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए मसाले भूनेंगे फ्रेंड्स हम 2 मिनट के लिए पहले। अब 2 मिनट हो चुके हैं। इसमें 1/4 टीस्पून से कम डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम डालें हमने लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किए हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो मिर्च पाउडर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अच्छे तरीके से हमने इसे मिला लिए। 1/4 टीस्पून डाल देंगे इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर, अच्छे कलर के लिए डाली हूँ फ्रेंड्स। अच्छे तरीके से इसे भी मिला लेते हैं। हमने अच्छे तरीके से मसाले को मिला लिए हैं। अब लो फ्लेम पे इसे हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, यानी कि तेल रिलीज़ होने तक के, हमारे मसालों से तेल सेपरेट होने तक के हम इसे भून रहे हैं फ्रेंड्स। और हल्का हल्का तेल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर मैं डालूँगी 1, फाइन चॉप नहीं की हूँ फ्रेंड्स, मीडियम साइज़ का 1 टमाटर डाल दी हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर इमली का पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। 1/4 टीस्पून हमने नमक डाल दिए हैं। अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए फ्रेंड्स। इसे हम 3 से 4 मिनट चम्मच चलाते हुए भुनेंगे। इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। मैं यहाँ पर चिकन मसाला डाल रही हूँ फ्रेंड्स। आप चाहे तो गरम मसाला डाल सकते हो, चाहे आप मटन मसाला डाल सकते हो। हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून डाले हैं गरम मसाला। थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम पकाएंगे टमाटर को अच्छे से गलाने तक के। चम्मच चलाते हुए हम इसे पकाएंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसे ही नहीं छोड़ना है इसे, वरना मसाला हमारा जल सकता है। और हमने चम्मच चलाते हुए काफ़ी अच्छे तरीके से इसे हमने पका लिए हैं। तेल सेपरेट हो गया है फ्रेंड्स और टमाटर भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। इसमें डाल देंगे आलू और फ्राई किए हुए जो बोम्बिल है, इसमें डालकर फिर एक बार अच्छे तरीके से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे इसे। हमने आलू और बोम्बिल को अच्छे तरीके से मसालों के साथ में मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे हम पानी डालेंगे हम बड़े गिलास से 1 गिलास। अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो पानी, लेकिन ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे फ्रेंड्स। हमने 1 गिलास पानी डाले हैं और थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ। एकदम थोड़ा सा पानी ऐड कर कर ढक्कन कवर कर कर धीमी आंच पे हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू और जो बोम्बिल है अच्छे तरीके से पक जाए और इसका फ्लेवर हमारे करी में आ जाए। करीब करीब हमने इसे 9 मिनट पका लिए हैं। आप सर्व कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसे आप चावल की रोटी के साथ में खाइए। रेसिपी ट्राई ज़रूर करिए। इंशाल्लाह कल फिर मैं मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। अल्लाह हाफिज़।